हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वन क्लिक फैक्ट। रिसेंटली आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के नदन प्रोविंस में एक ब्लास्ट हुआ था। एक बस में ब्लास्ट हुआ था, उसमें करीब 13 लोगों की डेथ हो गई थी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो 13 लोगों में से 9 लोग जो थे वो चाइनीज थे। जो चाइनीज इंजीनियर वहाँ पे काम कर रहे थे वो भी इसके अंदर शामिल थे, जिसकी वजह से चाइना काफ़ी नाराज़ हो गया था। और जो चाइनीज कंपनी ये डैम को कंस्ट्रक्ट कर रही थी, वो कंपनी ने ये प्रोजेक्ट को बंद करने का डिसीजन ले लिया। इस डैम का नाम है दासू डैम। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और अब यहाँ इस प्रोजेक्ट को लेके क्या होने वाला है। देखिए, जो चाइनीज कंपनी है एक डैम का कंस्ट्रक्ट कर रही थी, इसका नाम है दासू डैम। अब ये जो डैम है आपको मिलेगा जो खैबर पुख्तनख्वा प्रोविंस है पाकिस्तान में, वहाँ पर। यहाँ पर 14 जुलाई को एक बस में ब्लास्ट हुआ था, उसमें 9 चाइनीज इंजीनियर भी शामिल थे। तो फाइनली ये जो चाइनीज कंपनी है, चाइना गेजोबा ग्रुप कंपनीज, इन्होंने फाइनली डिसाइड किया है एक लेटर जारी करके। उसमें यह बोला है कि जितने भी यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं उनको हम ले ऑफ कर रहे हैं और प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर रहे हैं। ऐसा नोटिफिकेशन वो चाइना की कंपनी की तरफ से जारी किया गया है। तो अगर हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ये प्रोजेक्ट एक पार्ट है CPEC कॉरिडोर, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। करीब $65 बिलियन का ये जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पर चाइना पाकिस्तान को कनेक्ट करके वहाँ पर चाइना है वो चाहता है कि अरेबियन सी का रास्ता है वो पाकिस्तान के थ्रू उनको मिल जाए। और इस पूरे प्रोजेक्ट में रोड हो गया, रेलवे हो गई, पाइपलाइन हो गई, इस प्रोजेक्ट में बिछाई जाएगी। और इसी का एक पार्ट है ये डैम। ये प्रोजेक्ट बन रहा है इंडस रिवर पर। यहाँ पर हाईवे नंबर 33 बताया जाता है कि यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था और ये माउंटेन से नीचे गिरकर रिवर में बस गिर गई थी। और इस बस में 30 लोग करीब शामिल थे और 13 लोगों की करीब जान चली गई। उसमें से 2 पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर थे और 9 चाइनीज इंजीनियर थे। अब इसमें से जो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनका कहना है कि बस के अंदर कुछ मैकेनिकल फेलियर हो गया और गैस लीकेज की वजह से ब्लास्ट हुआ। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान मिनिस्ट्री नहीं चाहेगी उनको टेररिस्ट अटैक बोला जाए, लेकिन चाइना ने क्लियर तौर पे बोल दिया है कि ये डेलिब्रेटेड बॉम्बिंग अटैक है और ये चाइनीज नेशन के ऊपर डायरेक्ट सीधा अटैक है। चाइना ने वार्निंग भी जारी किया है और चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके जो स्पोक पर्सन है जियाहो लिजियान, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि जो प्रिपेटर्स है उनको पनिश किया जाए और चाइनीज सिटीजन है उनको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की है। और क्लियर कट शब्दों में चाइना ने बोल दिया है कि इनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और अब ऑल ओवर सिचुएशन को देखें तो ये जो CPEC प्रोजेक्ट है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है इस्लामाबाद होकर, और ये जो स्पेशली बलूचिस्तान का एरिया है वहाँ से अटैक की खबरें आती रहती है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों पे जो पाकिस्तान आर्मी है वो बहुत अत्याचार करती है। अप्रैल मंथ की बात की जाए तो वहाँ पर जो चाइना के एम्बेसडर आए थे तब भी वहाँ पर अटैक किया गया था पाकिस्तान तालिबानी द्वारा। पाकिस्तान के लोगों को चाइना के ऊपर मिसट्रस्ट है और उनका कहना यह है कि ये सब प्रोजेक्ट के उनको कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि चाइना अपने एम्प्लॉय को ही यहाँ पे लाता है और उनसे ही काम करवाता है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें।